वही भवानी जो बार बार जन्म लेती हैं, बार बार मर जाती हैं, लेकिन बार बार भोले बाबा के साथ विवाह होता है। ये बात श्री सूत जी सौनकाद ऋषियों को समझा रहे हैं। हे देवी, हे ऋषियों, जिस समय भवानी का देहावसान दक्ष के यहाँ हुआ, दक्ष के यज्ञ में भवानी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। ये बात जब भोले बाबा को मालूम हुई तो भोले बाबा की जटाएं खुजलाने लगी। जटाओं को खोल करके जमीन पर पटका है तो हजारों दैत्य राक्षस पिशाच प्रकट हुए। उन सभी का एक लीडर है जिसका नाम है महाराज, बड़ा ही विकराल दैत्य है, वीरभद्र नाम का दैत्य, जो सभी राक्षसियों को लेकर के वहां से आदेश पर भगा, दक्ष का सर काट देता है। यज्ञ को उथल पुथल कर दिया। ये बड़ी पावन कथा आप लोग सुन रहे थे कि तजी जो सती दक्षमक देहा, जन्मी जाई हिमांचल देहा। तजी जो सती दक्षमक देहा, जन्मी जाई हिमांचल गेहा, जन्मी जाई। हे ऋषियों, जो सती ने अपनी देह को छोड़ा, पुनः उनका हिमांचल के यहाँ अवतार हुआ। कुछ लोग कहते कि हिमांचल तो पर्वत थे, नहीं, हिमांचल पर्वतों के राजा थे। पर्वतों के राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ, उनका नाम पार्वती रखा गया। बड़ा सुंदर वृतांत है, आप लोग श्रवण करें। महाराज, इधर मैया भवानी का जन्म हुआ। अब इधर भवानी को बचपन से ही भोले बाबा की आशा है, क्योंकि नारद बाबा ने कहा था ये जो लड़की है ये एक अवघड़ के साथ विवाही जाएगी, जिसका संसार में ना घर होगा ना परिवार होगा, वो निराधार होगा। ऐसा वरदान और ऐसी भविष्यवाणी बाबा नारद ने कही थी। आगे वही होता है। महाराज, जब कुछ बड़ी हुई भवानी तो भवानी ने मां से कहा था मैं तपस्या करूंगी। बड़ी सुंदर कथा दोपहर को सुन रहे थे। मैया बोली तपस्या भजन करना है घर में करो। भजन करने के लिए भवानी जंगल में आई। जंगल में केवल भोले बाबा का भजन कर रही हैं, धीरे धीरे गुनगुना रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अरे तुम समान मोए कोई ना दिखाए, भोला तुम समान मोए कोई ना दिखाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भोलेनाथ भरोसा भारी, भोलेनाथ भरोसा भारी, हमने लई प्रभु शरण तुम्हारे, ए तुम समान मोई कोई ना दिखाए, भोला तुम समान मोई कोई ना दिखाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय नमः। ओम लोधेश्वराय, ओम लोधेश्वराय, लोधेश्वराय, ओम लोधेश्वराय, ओम लोधेश्वराय, ओम जटाश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। महाराज यही रटन लगा करके गिरजा बैठी हुई है। कथा शॉर्ट में समझे, कथा आगे बड़ी पवित्र कथा है। महाराज धीरे धीरे महाराज वृत्तासुर नाम का एक दानव हो गया जो देवताओं के ऊपर आक्रमण करता है और उसको वरदान है कि उसका वध अगर होगा तो भोले बाबा के पुत्र के द्वारा होगा, और महाराज उसके अलावा उसको कोई मार नहीं सकता है। इंद्र बार बार युद्ध करने के लिए जाते हैं, लेकिन देवराज इंद्र को बार बार नीचा देखना पड़ता है। देवताओं की संख्या कम होने लगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। आहा, उच्च कुल में जन्मे हुए, ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, और वहीं पर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं। वाह, दोनों के कुल गुरु जो हैं ब्राह्मण हैं। महाराज देवताओं के प्रति बृहस्पति का विश्वास कम होता जा रहा है, और निशाचरों का शुक्राचार्य के प्रति विश्वास अटूट होता जा रहा है, क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है, इधर महाराज ये भविष्यवाणी की गई कि अगर भोले बाबा का पुत्र हो जाए तो उसका वध होगा, अन्यथा कोई देवता नहीं बचेगा। अब भोले बाबा ध्यान मग्न सो रहे हैं, कोई जगाने वाला नहीं है, कौन जगाने जाए। जैसे तैसे कामदेव को तैयार किया गया। समझो, कामदेव जगाने के लिए भोले बाबा को गया, प्राणों की गति दी गई, तब जाकर के भोले बाबा जगे। आहा, और इधर जब भोले बाबा का ध्यान खुला तो देखा सामने कामदेव जला हुआ पड़ा है। आहा, ये बात रति को मालूम हुई कि मेरे पति का देवताओं ने वध करा दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने मेरे पति की बलि दे दी गई। तो रति भागती हुई आई और भोले बाबा के सामने रोने लगी। रोती आई रति, सुन लो बाबा यति, नाथ मेरे नाथ अब गुण क्षमा कर दो मेरे। अखिल जीव अभिनाशी हो, प्रभु भक्तन के सुख राशि हो। मेरी कटी गई मति सुन लो बाबा यति, नाथ मेरे नाथ अब गुण क्षमा कर दो मेरे।
रोते लगी। रति कहती है बाबा मेरा क्या होगा, मेरा तो परिवार उजड़ गया। भोले बाबा कहते हैं देवी मैं क्या करूं।